वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक्स। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले हम एक वीडियो एलसीएम और एचसीएफ से ट्रिकी वीडियो बना चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। आज हम आपको बेस प्लस ट्रिक दोनों पढ़ाऊंगा। चलिए, जैसे हमारे पास रहा एलसीएम और एचसीएफ, तो शायद हम पहले वाले वीडियो में बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ का मतलब हम बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। इसका भी मतलब हम समझाए थे, उसका भी मतलब समझाए थे, लेकिन आइए देख लेते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ का मतलब होता क्या है। इसको हम जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे हमारे पास रहा 15 अर्थात 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौकुआ 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 135, 15 दहम्मा 150 और इसके बाद 165, इसके बाद 180, फिर ऐसे 72 है। जैसे हमारे पास 20 रहा, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नवैया 180, 20 दहम्मा 200, ऐसे आपका आगे चलता रहे। जैसे हमारे पास रहे 30, 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150, 180, 210, ऐसे आगे चलता रहे। तो आप यहाँ ये देखेंगे 60 जो है ये तीनों में मिल रहा है, और इसके बाद 120 जो है ये तीनों में मिल रहा है, और इसके बाद 180 जो है ये आपका 180 ये तीनों में मिल रहा है। अर्थात हमारे पास हुआ 60, 120, 180, 240, ऐसे हमारा आगे बढ़ता रहे। तो अर्थात यह हमें ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वह छोटा सा छोटा जो क्या करे, सबको डिवाइड कर पाए। जैसे 15 चौकुआ 60 और 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, वह छोटा सा छोटा गुणनफल, वही हमारा क्या होता है, छोटा से छोटा गुणनफल क्या होता है, हमारा लसा होता है, अर्थात एलसीएम में होता है। इसमें जैसे हमारे पास रहा 10, 15, 20, अर्थात हमें इसमें क्या मल्टीपल, अर्थात इसमें क्या करना था, गुणनफल करना था। इसमें क्या करना था, गुणनफल करना था, और इसमें क्या करना था, गुणनखंड करना है। इसमें गुणनखंड करना है। जैसे इसमें वह छोटा से छोटा गुणनफल जो क्या कर रहा है, 15 भी डिवाइड कर पा रहा है, 20 भी डिवाइड कर पा रहा है, 30 भी डिवाइड कर पा रहा है, यही हमारा क्या रहा, लस। लेकिन इसमें हमें गुणनखंड देखना है, अर्थात जो 10 है, 10 को कौन कौन से गुणनखंड पा रहा है, ऐसा कौन कौन सी डिजिट सिंप्लीफाई कर पा रहा है। तो 1 भी कर पा रहा है, 2 भी कर पा रहा है, 5 भी कर पा रहा है, और 10 स्वयं कर पा रहा है। अर्थात 1 भी डिवाइड कर पा रहा है 10, 1 दशम में 10 और 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। जैसे 15 रहा तो 1 भी कर पा रहा है, 3 भी कर पा रहा है, 5 भी कर पा रहा है, इसके बाद 15 स्वयं कर पा रहा है। जैसे हमारे पास 20 रहा तो 1 भी कर पा रहा है, 2 भी कर पा रहा है, 4 भी कर पा रहा है, 5 भी कर पा रहा है, 10 भी कर पा रहा है, इसके बाद 20 स्वयं कर पा रहा है। तो अर्थात हमें क्या, वह महत्तम संख्या अर्थात जो कॉमन हो और सबसे बड़ी हो। जैसे हमारे पास हुआ क्या क्या, 1 हुआ, और हमारे पास क्या रहा, 5 रहा, 1 और 5, 1 और 5, अर्थात 1 और 5 में 5 सबसे बड़ी है। अर्थात वह गुणनखंड जो क्या हो, कॉमन हो और सबसे बड़ी हो, वह गुणनखंड जो कॉमन हो सबसे बड़ी हो, वही हमारा क्या होता है, मास होता है। तो कॉमन 1 भी है, 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन है, 5 है। तो अर्थात हमारा आंसर क्या रहा, 5। 5 ऐसी संख्या जो 10 को डिवाइड कर पा रही, 15 को भी और 20 को भी। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 चौकुआ 20। और इसका ये मतलब था वह गुणनफल जो कॉमन हो, वह गुणनफल जो कॉमन हो और जो सबसे छोटी हो वही होगा हमारा लस, अर्थात 15 चौकुआ 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। वह गुणनफल जो छोटी हो
वह गुणनफल जो समान हो, सब में क्या हो, उभयनिष्ठ हो और छोटी हो, वही हमारा लस होता है। वह गुणनखंड जो कॉमन हो और सब में सबसे बड़ी हो, वही हमारा क्या होता है, मस होता है। ऐसा हम पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि वीडियो नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जरूर देख लें। जैसे हमारे पास पहला सवाल रहा 8, 10, 12, 24, 30, 60 का लस क्या होगा। हमारा सवाल पहला ये रहा 8, 10, 12, 24, 30, 60 का लस क्या होगा। तो हमें कुछ करना है नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 10, 12, 24, 30, 60 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 बरहम में 24, 2 पंद्रह में 30 और 2 तीसम में 60। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15 और 2 पंद्रह में 30। फिर 2 से 2 एक कम 2, 5, 3, 2 तिहाई 6, 15 और 15। अब 3 से हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे छोटी छोटी डिजिट से पहले करते हैं, इससे बात छोटी से उससे बड़ी, उससे बड़ी से उससे बड़ी, ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं रूल के हिसाब से। 3 से करेंगे तो 1 नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब हम 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात 1 रहा, ये भी 1 रहा, 5 एक कम 5, ये भी 1। अब हमारे पास पूरे डिजिट रहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात हम कह सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंजे होता है 120, और यही 120 क्या रहा, इसका लस रहा। 8, 10, 12, 24, 30, 60 का लस कितना रहा, 120। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमारा ये है कि आपको कुछ करना है नहीं। ये हमारा कौन सा तरीका था, ये हमारा फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका है कि आपको कुछ करना नहीं है। जैसे हमारे पास 8 है तो हम इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, अर्थात 8 में हमने देखा 2 कितनी बार है, 3 बार है। जैसे हमारे पास 10 है तो 10 में हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पंजे 10, 5 एक 5, अर्थात 1 2 है और 1 5 है। 12 में हम जब देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 एक 3, अर्थात 2 2 बार है, इसके बाद 3 है। 24 को जब हम देखेंगे तो हमें पता चला 2 बरहम में 24 और इसके बाद 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 3। इसके बाद 30 जब हम देखेंगे तो 2 पंद्रह में 30, 3 पचे 15, 5 एक 5, और जब 60 को देखेंगे तो हो जाएगा 2 तीस में 60, 2 पंद्रह में 30 और 3 पचे 15, 5 एक 5। अर्थात जब हम 8 को देखें तो 8 में हमें क्या मिला, 2 3 बार मिला, 2 3 बार मिला। 10 को हम देखें तो हमें क्या मिला, 1 2 मिला और 1 5 मिला। 12 को जब हम देखें तो हमें क्या मिला, 2 2 बार मिला और इसके बाद 1 3 मिला, 2 2 बार मिला और 1 3 मिला। और जब 24 को हम देखें तो 24 में हमें क्या मिला, 2 3 बार मिला, 2 3 बार मिला, इसके बाद 3 मिला। और 30 को जब देखें तो हमें क्या मिला, 1 2 मिला, 1 3 मिला और 1 5 मिला। और जब हम 60 को देखें तो हमें क्या मिला, हमें 2 2 बार मिला, इसके बाद 3 मिला, इसके बाद क्या मिला, 5। हमें लस निकालना है। लस में हमें क्या करना होता है, हमने कहा था कि जो सब में समान हो और क्या हो, जो और इसमें लसन क्या होता है, जो समान भी हो और घात क्या हो, जो पावर हो सबसे बड़ी हो। जैसे इसमें आप देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है या 2 यहाँ भी, लेकिन यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ केवल 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 है। अर्थात आप देखेंगे कि इसमें पावर जो है, अर्थात सबसे पावर 2 तो सब में है, लेकिन 2 में सबसे ज्यादा पावर किस में है, तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 3, अर्थात ये सबसे बड़ी पावर है। तो आप क्या उतारेंगे, 2 के पावर 3। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, 3 यहाँ भी है
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि लस वाले मैटर में, लस जैसे सवालों में, लस जैसे प्रश्नों में हम 3 को, चाहे वो एक जगह हो चाहे सभी जगह समान हो, लेकिन हम लस में लेते हैं। तो अर्थात 3 4 ही जगह है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, पावर सबसे ज़्यादा कोई नहीं है, 3 के पावर 1 सभी में है। तो अर्थात हम केवल और केवल क्या लिखेंगे, 3। और 5 आप देखेंगे 5 केवल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो 5 हमारे सब में समान नहीं है, लेकिन 3 जगह है। लस वाले में प्रश्न जैसे, लस वाले जैसे प्रश्नों में हम 5 को भी ले लेंगे, और 5 में सबसे ज़्यादा पावर कोई है नहीं। तो 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और ये 3 25 कितना होगा, 15, और 15 अट्ठे 120 होता है। अर्थात हमारा एलसीएम क्या हुआ, 120। 8 10 12 24 30 60 का एलसीएम कितना रहा, 120। आपने जब इस मेथड से किया तो तब भी आपका 120 आया, और इस मेथड से किया तब भी आपका 120 आया। मेथड में हमें कुछ तीसरा मेथड हमें आप ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी कौन है डिजिट। तो आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ी डिजिट जो रही कौन सी रही, 60 रही। तो जब 60 सबसे बड़ी डिजिट है तो आप पता करो कि क्या ये सभी संख्याएं इसे डिवाइड कर पा रहा है। जैसे 10 छंग 60, 12 पंजे 60, और ये 24 नहीं काट पा रहा है, ये 8 भी नहीं काट पा रहा है, और 30 दूना 60, ये 24 8 नहीं काट पा रहे हैं। अर्थात 3 डिजिट ये तीनों काट पा रहे हैं, बट ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम ये इसका दूना कर देंगे, अर्थात 60 दूना 120। क्या ये 120 जो है ये सब डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं, आइए देखते हैं। 8 से जब हम डिवाइड सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 एक कम 8, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंजू 40। 10 बरहम में 120 होता है, 12 दहम्मा 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 30 चौकवा 120 होता है, 60 दूना 120 होता है। और यही हमारा क्या रहा, एलसीएम रहा। पहला हमारा मेथड क्या कहता है, पहला आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सभी को एक में साथ लेके निकाल लीजिएगा, तो आपका कितना है, 120। दूसरा हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, एक एक डिजिट को, 8 को ही क्या सिंप्लीफाई करना है, 10 को सिंपली, 12 को, 24 को, 30 को, 60 को, सबको लिख लेना है। इसमें ये देखना है लस हमें कि जो समान हो चाहे समान ना हो। अगर समान है तो सबसे समान के साथ साथ, कॉमन के साथ साथ देखना सबसे बड़ी पावर कौन है। तो सबसे बड़ी पावर हमें 2 की पावर 3 निकला। अगर 3 है, वो सब में नहीं है, किसी में भी है, तो बोलेंगे अगर 3 मान लीजिए 4 डिजिट में है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 हो गया, तो हम 3 सब में नहीं, लेकिन 3 जितने में है और इसमें सबसे बड़ी 6 है, तो हम क्या कर लेंगे, 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात 3 की पावर 6। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि लस वाले जैसे प्रश्नों में हमें कॉमन भी ढूंढना है, और जो सबसे बड़ी घात हो, पावर हो, उसी को हम लेते हैं। और अगर समान नहीं रहेगा तब भी हम ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 5 10 20 25 30 40 60 का लस क्या होगा। हमारा सवाल क्या रहा, 5 10 20 25 30 40 60 का लसा क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 10 20 25 30 40 60, जब सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एक कम 5 रहा, सब सॉरी पहले 2 से कर लेते हैं। ये 5 को वैसे ही रहने देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दहम्मा 20, 25 वैसे ही, 2 15 हमें 30, 2 20 हमें 40, 2 30 हमें 60। फिर 2 से कर लेते हैं, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, 2 पंजे 10, 25 वैसे ही, 15 वैसे ही, 2 दहम्मा 20, 2 15 में 30। फिर 2 से कर लेते हैं, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, 5 25 सॉरी 25 भी वैसे ही, 15 भी वैसे ही, 2 पंजे 10, 15 भी वैसे ही। अब 3 से कर लेते हैं, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, 5 वैसे ही, 25 वैसे ही, 3 पचे 15, 5 3 पचे 15। अब 5 से कर लेते हैं, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। फिर 5 से कर लेते हैं, तो हमारा ये 1 1 1, 5 एक कम 5, 1 1 1 रहा। तो हम ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या रहा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 8 8 पंजे कितना होता है 40, और ये पांतियाँ कितना रहा 15, और 15 चौकुआ होता है 60, 15 चौकुआ कितना 60 रहा, और ये जो जीरो रहा यहाँ हमने क्या किया, इसको उतार दिया है, अर्थात हमारा एलसीएम क्या रहा 600 रहा। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या रहा 5 रहा, तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई, इसका 5 ही होगा। 10 रहा तो 10 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 पंजे 10, 5 एक कम 5, अर्थात 1 2 1 5। 20 रहा तो 20 को हम क्या कहेंगे 2 दहम्मा 20, और 2 पंजे 10, 5 एक कम 5। और इसके बाद 25 रहा तो हम क्या कहेंगे 5 पचे 25, 5 एक कम 5। और 30 रहा तो हम क्या कहेंगे 2 15 हमें 30, और 3 पचे 15, 5 एक कम 5। इसके बाद 40 रहा तो हम क्या कहेंगे 2 बीसा हमें 40, 2 दहम्मा 20, और 2 पंजे 10, 5 एक कम 5। इसके बाद 60 रहा तो हम क्या कहेंगे 2 तीस हमें 60, और 2 15 हमें 30, और 3 पचे 15, 5 एक कम 5। अर्थात जब हमारा 5 रहा तो हमारा क्या रहा केवल 5 रहा, और 10 रहा तो हमें क्या निकल के आया 2 और 5 निकल के आया, और जब 20 रहा तो क्या निकल के आया 2 2 बार, और इसके बाद 5 निकल के आया। और जब 5 रहा तो 25 रहा तो कितना 5 2 बार निकल के आया। और जब 30 रहा तो क्या निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 5। और जब 40 रहा तो क्या निकल के आया 2 3 बार, 2 कितनी बार 3 बार, उसके बाद 5 निकल के आया। और जब 60 रहा तो क्या निकल के आया 60 में क्या निकल के आया 60 में 2 2 बार, इसके बाद 3, और इसके बाद क्या निकल के आया 5। तो हम ये देखेंगे कि 2 यहाँ पे भी है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ केवल 2 है, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2। तो हमें 2 के पावर सबसे जो क्या हो बड़ी हो, तो 2 के पावर 3 सबसे ज़्यादा पावर है, तो 2 के पावर 3 ले लिया। अब 3 यहाँ है, और इसके बाद नहीं है, तो 3 के पावर सबसे ज़्यादा नहीं केवल 3 है, ले लिया। 5 में देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, लेकिन 5 की पावर 2 यहाँ है, और सबसे बड़ी पावर यही है, तो 5 की पावर 2 लिया। तो 2 पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 और 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 अट्ठे कितना होता है 200, और 200 गुणे 3 करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 600 हो गया आंसर आपका। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद इन सभी का गुणा कर लीजिए, तो आपका क्या रहा 600 आंसर। और आप एक एक डिजिट का सिंप्लीफाई करिए, और इसमें पावर में जो सबसे ज़्यादा पावर हो वो लिख लीजिए। अगर पावर सब में सबसे ज़्यादा नहीं है, समान है, तो वही ले लीजिए। सब में कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी ले लीजिए, लेकिन पावर ज़्यादा पे ध्यान दीजिए। आपका आंसर क्या रहा 600 रहा। लास्ट वाला ऑप्शन ये हमारे पास है, जैसे हमारे पास 60 है, सबसे बड़ी डिजिट है 60, ये भी काट पा रहा है, ये भी, लेकिन ये नहीं काट पा रहा है। तो 60 दूना क्या करें 120, 120 आप देखेंगे ये भी काट पा रहा है, ये भी, बट ये नहीं काट पाएगा। तो 6 18 180 होता है। अब 180 ये नहीं काट पाएगा। 6 चौकुआ 24 240 होता है। तब हम क्या करेंगे 240, फिर आपका ये नहीं काट पाएगा। अब फिर क्या करते हैं 6 पंजे 30, अर्थात 300 देखते हैं। यदि 300 हमारा 5 भी काट पा रहा है, 10 भी काट पा रहा है, ये भी काट पा रहा है, और इसके बाद आपका जो 300 रहा 25 से कम 25, तो आपका बच्चा कितना 5 50 हुआ, 25 दूना 50, 30 भी काट पा रहा है। 40 देखते हैं, 40 आपका नहीं काट पाएगा। तो अर्थात अगर 300 सबसे बड़ी डिजिट है, इसका दूना कर दें तो 600। अब ये 600 देखिए, ये 5 भी डिवाइड कर पा रहा है, ये 10 भी डिवाइड कर पा रहा है, ये 20 भी डिवाइड कर पा रहा है, 25 भी डिवाइड कर पा रहा है, 30 भी, 40 भी, 60 भी। अर्थात हमारा इसका आंसर क्या रहा 600 आंसर रहा। अगला सवाल, एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमारे पास रहा 4 8 12 24, 4 8 12 24, और इसके बाद 4 8 12 24, इसके बाद आपको दे दिया 30 का लस क्या होगा, का लस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे 4 करेंगे, 8 करेंगे, 12 करेंगे, 24 करेंगे, इसके बाद 30। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छम 12, 2 बरहम में 24, 2 15 में 30, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छम 12, 15 भी वैसे ही, फिर 2 से 2 एक कम 2,
2 तिहाई 6, फिर 2 से सॉरी अब यहाँ 2 से नहीं, अब 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर अब 5 से करते हैं तो हमारा रहा क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तिहाई 12 अर्थात 120 हमारा क्या रहा आंसर रहा। सेकंड मेथड क्या है, हमें कुछ करना नहीं है, 4 है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 है तो हमें क्या करना है 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसके बाद 12 है तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इसके बाद 24 है तो हमें क्या करना है 2 12 में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और इसके बाद 30 है तो हमें क्या करना है 2 15 में 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5 अर्थात 4 है तो 2 कितनी बार है 2 बार है, 8 है तो 2 कितनी बार है 3 बार है, और इसके बाद 12 है तो कितनी बार है 2 2 बार है, इसके बाद 3 है, और 24 है तो क्या है 2 3 बार है और इसके बाद 3 है, और यहाँ 30 है तो आपके पास 2 भी है 3 भी है 5 भी है। अब 2 में देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है तो आप कहेंगे 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे। 3 में कोई पावर नहीं, सब समान है, 3 को उतार लिया। 5 में केवल 5 है तो उतार लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 5 और 8 पंजे 40 गुणे 3, 4 3 कितना होता है 12, 120। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा मेथड 4 8 12 24 30, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या रही 30। अब हम ये देखते हैं 30 क्या ये काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है तो हम इसका दूना कर देंगे, 30 दूना 60। अब 60 देखो क्या ये काट पा रहा है, ये काट पा रहा है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये 8 काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है, तो अब एक क्या करते हैं इसका दूना कर देते हैं, 60 दूना 120, और जब 120 हुआ तो ये भी काट पा रहा है, 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 अर्थात हमारा क्या रहा आंसर 120 रहा। हमारा अब मासा हम देखते हैं। मासा में पहला सवाल, दस 12 24 36 48 50 का मासा क्या होगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है, कह रहा है 10 12 24 36 48 50 का मासा बता दीजिए, एचसीएफ बता दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट तरीका क्या है, हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन याद रहे सिंप्लीफाई करते समय हमें तब तक सिंप्लीफाई करना है या जब तक एक आ जाए या जब तक कटे ना। अगर हमारा एक कहीं आ गया तब भी हमें रुक जाना है, या अगर हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है किसी डिजिट से तब भी रुक जाना है। जितनी बार सिंप्लीफाई कर पाए वही हमारा मासा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे हम 2 से किया तो 2 पंजे 10 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 छंग 12 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 बरहम में 24 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 18 में 36 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 2 24 में 48 सिंप्लीफाई कर रहा है, 2 25 में 50 सिंप्लीफाई कर रहा है, केवल और केवल 2 सिंप्लीफाई कर रहा है। अब 2 यहाँ नहीं करेगा क्योंकि 5 आ गया, 3 भी नहीं करेगा क्योंकि 5 आ गया, 5 भी नहीं करेगा क्योंकि 6 आ गया, अर्थात केवल और केवल हमारा मासा क्या रहा 2 रहा। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, 10 है तो हम क्या करेंगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 12 है तो हम क्या करेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 24 है तो हम क्या करेंगे 2 बरहम में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 36 है तो हम क्या करेंगे 2 18 में 36 और 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगर 48 है तो हम क्या करेंगे 2 24 में 48, 2 बरहम में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 50 है तो क्या करेंगे 2 25 में 50 और 5 पचे 25, 5 एकम 5। हमने देखा क्या 10 में क्या था 1 2 1 5, 12 में क्या था 2 2 बार था और इसके बाद 3 था, 24 में क्या था 2 3 बार था और इसके बाद 3 था, 36 में क्या था 2 2 बार था और इसके बाद 3 भी 2 बार था, और 48 में क्या था 2 4 बार था
और इसके बाद 3 था। और 50 में क्या था, 2 एक बार था, 5 2 बार था। मासे में क्या होता है, मास में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या जो डिजिट दिया गया है सब समान है या नहीं। अगर इसमें कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ अगर नहीं मिल रहा है, सब में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वो डिजिट हम लेते ही नहीं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ सब में कॉमन होनी चाहिए और साथ साथ सबसे छोटी होनी चाहिए। पावर सबसे बड़ी नहीं, पावर सबसे छोटी होनी चाहिए। अर्थात आप देख रहे हैं 2 सब में है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और यहाँ 2 है। तो हमें इसमें पावर ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें मस में हमें पावर सबसे छोटी लेनी है। तो बताइए सबसे छोटी पावर कौन है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी पावर 2 है और 2 सब में है भी। लेकिन जब 3 के पास गए तो हम यहाँ 3 के पास यहाँ दौड़ा गए, लेकिन यहाँ जब दौड़ के गए पता चला 3 है ये नहीं है। यहाँ भी दौड़ के गए, पता चला 3 है ये नहीं है। अब जब 3 नहीं है तो इससे दोस्ती काहे करेंगे, तो हमें 3 की कोई ज़रूरत नहीं रही। अच्छा जब मैं यहाँ गया तो मुझे पता चला अरे 5 भी है, लेकिन यहाँ भी गया पता चला 5 भी है, लेकिन और जगह 5 नहीं है, तो हमें 5 भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मस क्या रहा, केवल और केवल क्या रहा, 2 रहा। क्यों, क्योंकि 2 इसमें सब में है और 2 में सब में है और साथ साथ 2 में सबसे छोटी पावर 2 ही है। तो अर्थात 2 की पावर 1 है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सबसे छोटी पावर हो और उभयनिष्ठ हो वही हमारा क्या है, मस है। क्योंकि 3 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इन लोगों को नहीं लेंगे। तीसरा तरीका हमारा क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे करीबी दोस्त ढूंढ लेना है और इसके बाद क्या करना है, उसका अंतर निकाल लेना है। अगर वही अंतर सबको डिवाइड कर पाए तो आंसर, न डिवाइड कर पाए तो उसको गुणनखंड कर लो और तब तक करो जब तक, गुणनखंड तब तक करना जब तक कोई डिवाइड ना कर पाए। जैसे हमारा सबसे करीबी दोस्त कौन रहा, ये रहा, और इन दोनों का अंतर कितना, 2। अब पता करो ये 2 सबको काट पा रहा है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 बरह में 24, 2 18 में 36, 2 24 में 48, 2 25 में ये। अर्थात यही हमारा क्या रहा, मस रहा। हमारा अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है 7, 12, 18, 34, 36, 40 का मस क्या होगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 7, 12, 18, 34, 36 और क्या 40। आप सबसे पहले क्या डिजिट थी, 2 डिजिट है। क्या ये 2 सबको सिंप्लीफाई कर पा रहा है, यस कर पा रहा है, बट ये 7 नहीं कर पा रहा है, तो हम 2 को लेंगे ही नहीं। अब देखो 3 जो हमारा है यहाँ कर पा रहा है, बट ये नहीं कर पाएगा, ये 7 खुद नहीं कर पा रहा है, 3 को नहीं, 5 भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। अगर 7 भी ले रहे हैं तो बताइए ये 7 जो है 7 तक सिंप्लीफाई कर पाएगा, बट इधर नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारा मस 1 होगा, ये 1 जो है ये 1 सबको सिंप्लीफाई कर पाएगा। हमारा मस क्या रहा, 1 रहा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सेम ऐसे ही रहेगा, 1 ही आएगा, चाहे तो हम दिखा दें। 12 को यदि हम ले रहे हैं तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 18 को ले रहे हैं तो 2 निया 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। 34 को ले रहे हैं तो 2 17 में 34, 17 एकम 17। और जब हम 36 को ले रहे हैं तो 2 18 में 36, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और जब 40 को ले रहे हैं तो 2 बीस में 40 और 2 दहम 20 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। और 7 तो जाना था, 7 बराबर 7 ही है। और 12 बराबर क्या है, 2 पावर है और इसके बाद 3 है। और 18 बराबर क्या है, 2 और गुड़े 3 पावर 2। और 34 बराबर क्या है, 2 गुड़े 7 है, वो 17 है। और इसके बाद 36 बराबर क्या है, 2 बार है और 3 2 बार है। और 40 बराबर क्या है, 2 3 बार है और इसके बाद क्या है, 5 है। तो आप हमें ये बताइए, ये जो 7 है क्या सब में मिल रहा है, नहीं, तो इसको हम लेंगे नहीं। ये 2 जो है क्या सब में है, 2 यहाँ तक तो है, बट ये 7 के पास नहीं था, इसलिए इसे भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद 3 देखिए, 3 यहाँ नहीं है तो हम ये 3 को भी नहीं लेंगे। और 5 पूरे में नहीं है, कॉमन उभयनिष्ठ नहीं लेंगे, 17 भी नहीं है। अर्थात हमारा इसका मस कितना रहा, 1 रहा, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं।
हमारा तीसरा तरीका क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये दोनों का अंतर कितना रहा, 5 रहा। अब 5 क्या इन सभी को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 कम 5, जब 5 नहीं कर पा रहा था तो करेगा कौन, 1, अर्थात हमारा म स क्या रहा, 1 रहा। हमारा अगला सवाल रहा 25, 50, 100, 125, 170, 180 का म स क्या होगा। पहला तरीका क्या है, हमारे पास है 25, 50, 100, 125, 170, 180। आप गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड तब तक करना है जब तक या 1 आ जाए, या क्या करना होना चाहिए, या वो जो हम डिजिट लेंगे वो सबको काट पाए। अगर नहीं काट पाएगा तो उसे हम नहीं लेंगे। अगर हम 2 ले रहे हैं तो क्या ये 25 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। ये 125 भी नहीं काट पाएगा, तो ऐसे अर्थात हमें 2 लेना नहीं है। 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 25 नहीं काट पाएगा। 5 ले रहे हैं, 5 पचे 25, 5 दहम 50, 5 बीस हम में 100, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, इसके बाद 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, 5 छक 30, अर्थात ये जो 5 है सबको सिंप्लीफाई कर पा रहा है। अब फिर अगर हम 5 ले, ये सिंप्लीफाई कर पाएगा, बट ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, अर्थात हमारा क्या रहा, मास केवल और केवल 5 रहा। दूसरा तरीका ये कहता है 25 है, तो 25 में 5 पचे 25 हुआ। 50 है तो हमें क्या करना है, 5 दहम 50, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तीसरा है 100 है, तो हमें क्या करना है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और 125 है तो 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। 170 है तो 5 से 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 2 17 में 34, 17 एकम 17। और 180 है तो हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 36, 2 18 में 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो जब 25 रहा तो 5 2 बार, 50 रहा तो 5 2 बार, इसके बाद 2। 100 रहा तो 5 2 बार, इसके बाद 2 2 बार। 125 रहा तो हम कहेंगे 5 3 बार। 170 रहा तो आप कहेंगे 5 गुणे 2 गुणे 17। और 180 रहा तो क्या कहेंगे, 5 गुणे 2 2 बार, गुणे 3 2 बार। अब आप हमें ये बताइए, क्या ये जो 5 है ये सब में है, तो आप कहेंगे हाँ सब में है। लेकिन सब में है ठीक है, लेकिन सबसे छोटी कौन है, 5 की पावर जो ज़्यादा ना हो, सबसे छोटी हो तो 5 की पावर 1, अर्थात ये केवल और केवल 5 मिला। 2 सब में है, यहाँ मिला बट यहाँ नहीं मिला, तो अर्थात 2 को लेना नहीं है। 17 केवल यही है, बाकी कहीं नहीं है। 3 केवल यही है, बाकी कहीं नहीं है, तो अर्थात हमारा म स क्या रहा, 5 रहा। लास्ट तरीका क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल करीबी दोस्त ढूंढना है। और जब हम करीबी दोस्त ढूंढे तो हमें पता चला क्या, 25। अच्छा 25 जो मिला, 25 इसे भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, इसे भी, बट 25 इसे नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। और जब हम गुणनखंड करते हैं तो 5 पचे 25, 5 एकम 5। अच्छा 5 पचे 25 नहीं कर पा रहा था, तो अब एक एक डिजिट को देखते हैं, केवल 5 को देखते हैं। 5 पचे 25, 5 दहम 50, 5 बीस हम में 100, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 और इसके बाद आपका हुआ 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 छक 30, अर्थात हमारा केवल और केवल क्या आंसर रहा, 5 रहा, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहा। तीस बटे 15, 40 बटे 20, इसके बाद 50 बटे आपके पास रहा 30 का लस क्या होगा। तो अगर आपका भिन्न में है और लस पूछा है तो ऊपर का लस और नीचे का मस। भिन्न में है लस पूछे तो ऊपर का लस नीचे का मस, और भिन्न में रहे अगर यहाँ मस पूछे तो ऊपर का मस नीचे का लस, लेकिन यहाँ पे लस है तो ऊपर का लस और नीचे का क्या, मस। तो अर्थात 25, 30, 40, 50 का लस। ऐसा क्यों, क्योंकि
ल से पूछा है तो ऊपर का ल से और नीचे का म से अर्थात 7, 15, 20, 30 का म स, 30 का म स। तो जब हम इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 50 है और लसा लेना है तो ये 25 काट पा रहा है बट 30 नहीं, तो 50 दूना क्या 100, 30 तब भी नहीं काट पाएगा, 50 3 ये 150, ये 40 नहीं, 50 चौकुआ 200 और जब 200 हम देखेंगे तो हमारा ये 25 भी काट पा रहा है बट 30 नहीं काट पा रहा है, तो 50 250 में 30 नहीं काट पाएगा, 5 छक्को 300, 300 में आपका ये भी नहीं काट पा रहा है, 4 सत्ते 28 और इसके बाद दो बचा नहीं 600 देखते हैं, 3 दूना 600, 4 एक कम 4 और इसके बाद 4 पंजे 20 सही है, 50 भी काट पा रहा है और इसके बाद 30 भी काट पा रहा है, इसके बाद 25 एक कम 25 तो 25 दूना 50, इसके बाद कितना बचा 100 हुआ आपका, सब है आपका कितना रहा 600 और मस आपका कुछ करना नहीं है, यहाँ से अंतर ले लेना है, 8 रहा, 8 सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो इसे तोड़ लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 अर्थात ये 2 देखो ये नहीं काट पा रहा है, 7 से 4 भी नहीं काट पाएगा, 8 भी नहीं काट पाएगा अर्थात ये सब नहीं काट पाएगा, तो कौन काट पाएगा केवल नीचे का 1 काट पाएगा अर्थात 1, अर्थात हमारा क्या आंसर रहा 600। 8/25, 12/30, इसके बाद 24/15, इसके बाद आपके पास हो जाएगा 30 बटे मान लीजिए 7 का लस क्या होगा, का लस क्या होगा। अब लस पूछा है और भिन्न में है तो ऊपर का लस नीचे का क्या मस, तो 8, 12, 24, 30 का लस और बटे 25, 30, 15, 7 का मस। तो आप बताइए सबसे बड़ी डिजिट क्या है 30, ये 8 नहीं काट पाएगा तो 30 का दूना क्या होता है 60, तो 8 भी नहीं काट पाएगा तो 60 दूना कितना 120, 120 देखते हैं ये 8 काट पा रहा है, 12 भी काट पा रहा है, 24 भी, 30 भी अर्थात आपका क्या रहा 120 और मास में देखते हैं तो ये 8 रहा अर्थात ये भी नहीं काट पाएगा, तो हम इसको गुणनखंड करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 के ये सब नहीं काट पाएगा केवल 1 काट पाएगा, तो अर्थात आपका क्या आंसर रहा 120। हमारा अगला सवाल रहा 50/20, 100/15, इसके बाद 150/25, इसके बाद 300/5 का लस क्या होगा। तो लस पूछा भिन्न में तो ऊपर का लस 50, 100, 150, 300 का लस और नीचे का जो है 20, 15, 25, 5 का मस। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 300 और ये भी काट पा रहा है, ये भी तो हमारा लस क्या रहा 300 रहा और नीचे का मस क्या करना है सबसे करीबी दोस्त कितना 10 और 10 सबको नहीं डिवाइड कर पाएगा, 2 पंजे 10, 5 एक कम 5, ये 2 नहीं काट पाएगा क्योंकि यहाँ 5 है तो केवल 5 काट पाएगा सबको अर्थात हमारा क्या रहा 5 और 5 छक्को 30, 5 0 अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 60 रहा। हमारा अगला सवाल रहा 4/5, 8/15 और इसके बाद 24/30, 72/60 का मस क्या होगा, का मस क्या होगा।
हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 4/5, 8/15, 24/30, 72/60 का मासा क्या है। तो मासा पूछा है, तो मैंने कहा था अगर भिन्न में हो मासा पूछे तो ऊपर का मासा और नीचे का क्या लस है। तो अर्थात 4, 8, 24, 72 का मस, 72 का मस और नीचे 5, 15, 30, 60 का लस। तो आप हमें ये बताओ मसा में सबसे करीबी दोस्त क्या रहा 4। अब 4 देखते हैं सबको काट पा रहा है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छम 24, ये भी 4 काट पाएगा, अर्थात हमारा मस क्या रहा 4 ही रहा। और लस हमारा क्या है 60 है, तो अर्थात 5 बराबर में 60, 15 चौका 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, अर्थात ये रहा। तो हम 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 1/15। 10/7, 20/5 और 30/14 और इसके बाद आपके पास हो गया 40/15 का मस क्या होगा, का मस क्या होगा। तो आप देखेंगे सबसे करीबी दोस्त 10 और 10 जो है सबको डिवाइड कर पा रहा है, तो अर्थात मस क्या रहा 10 रहा। अब नीचे का क्या लस। अब जब नीचे का लस है तो हमें क्या करना है, देखो ये 5 तिया 15 काट पा रहा है, 7 दूना कितना काट पा रहा है 14, और 7 दूना कितना 14, अर्थात 15 गुणे 14 कर लो, जो आएगा वो आपका क्या रहेगा लस रहेगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूं कि 10, 20, 30, 40 का मस बटे 7, 5, 14, 15 का लस तो आप ये बताइए इसका मस कितना रहा 10, क्योंकि ये 10 सबको सिंप्लीफाई कर पाएगा। और नीचे का लस है देखियो 7 दूनी 14, 5 तिया 15, अर्थात दोनों डिवाइड कर पा रहा है, तो 14 गुणे 15 कर लो, तो 14 25 70, और इसके बाद 14 एकम 14, 26 1 21, अर्थात 210। ये आपका रहा 0 0 कटा 1/21, 4.3, 9.8, 7.5, 2.5 का मास क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये उड़ाएंगे 10, ये उड़ाएंगे 10, ये उड़ाएंगे 10 और ये उड़ाएंगे 10, अर्थात 43, 98, 75, 25 का मास और नीचे 10, 10, 10, 10 का लस। तो मासा में करीबी दोस्त कौन है, ये और ये रहा। तो अर्थात आप देखेंगे 25 5 30, 10 40, मतलब कितना हुआ 18। 18 सबको नहीं काट पा रहा है, तो 2 नहीं 18, ये 2 से किसी को नहीं काट पा रहा है, 9 भी किसी नहीं, 3 भी नहीं काट पाएगा, अर्थात मासा कितना रहा 1 बटे लस में 10 ही है सबका, तो अर्थात 1/10। अब 10 कैसे, 10 का आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 5 5, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पंजे कितना रहा 10, अर्थात 1/10। हमारे पास सवाल रहे 3.8, 7.9, 5.4, 6.8, 6.84, 9.65 का मासा क्या होगा। तो हमें क्या करना है 10, 10, 10, 100, 100, तो अर्थात 38, 79, 54, 684, 965 का मास बटे 10, 10, 10, 100, 100 का लस। तो सबसे करीबी दोस्त ये रहा, ये रहा। तो हम क्या करेंगे 9 में से 4 गए 5, 7 में से 5 गए 2, और ये 25 सबको नहीं काट पाएगा क्योंकि ये 79 है, 38 है, 54 है, तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये भी नहीं काट पाएगा, अर्थात इसका मासा क्या होगा 1 होगा। और लस क्या होगा, लस केवल 100 होगा, और यही हमारा क्या रहा आंसर। हमारा अगला सवाल है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 1920 है तथा
तथा महत्तम समापवर्तक 16 है यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको क्या करना है, लस गुणे मस बराबर फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। लस कितना है 1920 और मस कितना है 16 और उनमें से एक संख्या 128 से दूसरी क्या होगी? तो आपको कुछ करना नहीं है। 16 × 128, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 जीरो अर्थात 240 जो आपकी आ गई द्वितीय संख्या आ गई। हमारा अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 2700 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 है यदि इनमें से एक संख्या 540 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो लस गुणे मस बराबर फर्स्ट एंड सेकंड। लस कितना है 27 है, मस कितना है 18, एक संख्या कितना है 540, तो द्वितीय संख्या क्या होगी? तो 18 × 3 = 54, 30 हुआ, ये 0 0 कटा और 3 × 27 90 अर्थात हमारी दूसरी संख्या क्या हुई 90। एक सवाल और, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 820 है तथा महत्तम समापवर्तक 15 है। इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो लस गुणे मस बराबर फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। तो लस कितना है 820, मस कितना है 15 और एक संख्या 30 है तो द्वितीय संख्या क्या होगी? तो 15 दूना 30, 2 से काट लीजिए, 2 चौकाट 2 दूनी 2 चौकाट 2 एकम 2 अर्थात हमारी संख्या क्या आ गई 410।